वहाँ पे तो हमारी जॉब की चलती है। देयर इज़ नो हायरिंग टिल समर। यहाँ 3 लोग फायर होते हैं, 7 लोग तो फिर भी एक्शन लेते हो। आप लोगों को यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा। तो हाय गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये ऑलमोस्ट समर आ चुका है, लगभग मई आ चुका है कनाडा के अंदर, और अभी रियल ऑन ग्राउंड जॉब कंडीशन क्या है। पार्ट टाइम जॉब की बात करूँगा क्योंकि फुल टाइम तो आपको भी पता है कि पूरे साल में फुल टाइम जॉब का तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो होटल वगैरह में ना लो आप फुल टाइम। आईटी वगैरह की बात कर रहा हूँ, उनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। साल का कोई भी महीना हो, कभी भी हो, बराबर टाइप की हायरिंग होती रहती है। तो अभी समर आ गया है, तो समर में मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करने वाला हूँ कि क्या रियल कंडीशन चल रही है। हालांकि आप लोगों ने हमारी सीरीज़ देखी होगी जॉब हंटिंग इन विंटर जो हमने की थी, उसी सीरीज़ का ये पार्ट रहने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई समर में भी हम लोग जॉब हंटिंग के लिए जाएं, तो इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि भैया समर में भी आप जाके देखो कि क्या कंडीशन बदल गई है, ऑन ग्राउंड रियलिटी बताओ। हालांकि मुझे पता चल चुका है अपने सारे दोस्तों से कि भाई कैसे कैसी जॉब की कंडीशन हो गई है, क्या ओपनिंग निकली है, नहीं निकली है, वो सारी सब कुछ इसमें बात करने वाले। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हो तो फिर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जहाँ पे हम लोग रिज्यूम बांटने जाएंगे, और जिसका भी कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए उसको मना कर देंगे कि हमें जॉब नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि जैसे कि हमने 30 या 40 रिज्यूम दिए तो उसमें से कितने कॉल आए। विंटर वाले में आपने देखा होगा कितने कॉल आए, कितने इंटरव्यू दिए और कहाँ पे जॉब अपनी लगी या नहीं लगी, वो सारा सब कुछ विंटर वाले में देख लिया होगा अपने सीरीज़ में। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया समर में अभी क्या कंडीशन चल रही है। अभी हालांकि आप लोग देखो तो भाई बारिश का मौसम हो रखा है, पूरी बारिश से गीला गीला हो गया है ना। इतनी ज़्यादा गर्मी भी आई नहीं है, लगभग ठंड और गर्मी के बीच का जो होता है वो मौसम अभी चल रहा है। स्प्रिंग सीज़न जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। तो घर के अंदर चलते हैं, बाहर थोड़ी ठंड लग रही है, अंदर जाके अच्छे से बात करते कि कैसे क्या रह रहा है। तो गाइज़ अभी मैं बताता हूँ, मैं रहता हूँ बेरी के अंदर, जो कि अपने लगभग ब्रैम्पटन टोरंटो से 80-90 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर मान लो, 100 किलोमीटर दूर है हमने ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा वगैरह से लगभग 20-30 किलोमीटर वो आसपास ही है। तो 100 किलोमीटर ऑन एवरेज मान लेते कि दूर है। अब बेरी में क्या कंडीशन है उसकी बात करता हूँ, क्योंकि टोरंटो और ब्रैम्पटन वहाँ पे जाए तो वहाँ पे तो भाई जॉब कंडीशन अलग ही रहती है। वहाँ पे तो जॉब की कमी पूरे साल ही रहेगी, क्योंकि विंटर में भी लोग आते हैं, समर में भी जो लोग आते हैं, जॉब से कम लेकिन लोग ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे तो हमारी जॉब की चलती है। तो बेरी में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग या फिर मेरे ऐसे दोस्त जिनको जॉब इतने दिन में नहीं मिली थी, विंटर के अंदर बहुत सारे लोगों को अलग अलग जॉब मिलने लगी है। किसी किसी को 2-2 जॉब मिल गई है, किसी किसी को 3-3 जॉब मिल गई है। बहुत सारे लोगों का अभी समर में ब्रेक आ गया है, तो जिन लोगों का समर में ब्रेक आ जाता है उनके लिए तो भाई लॉटरी लग गई, ऐसे समझ लो। वो 3 या 4 जॉब भी कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि सब जगह हायरिंग खुल जाती है अभी। रियल लाइफ जैसे मैं बताऊं तो मेरा एक दोस्त है, उसको वेब के शॉप पे जॉब मिल गई है। दूसरा दोस्त है उसको मैकडोनल्ड्स में मिल गई है। एक है उसको डोमिनोज में मिल गई है, और एक और दोस्त है उसको मतलब वेयर हाउस वगैरह में जॉब मिल गई है। तो ऐसे मेरे आसपास जो भी दोस्त थे जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली थी, उनको तुरंत ऐसे ऐसे मतलब आज कॉल आया उस दोस्त का, भाई मेरे को जॉब मिल गई, अगले दिन कॉल आया उसका, मेरे को जॉब मिल गई। तो इसका मतलब एक ही निकलता है कि भाई समर में बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। जो अपन ने विंटर वाले वीडियो में बात करी थी कि जहाँ पे भी हम रिज्यूम देने जा रहे थे, वो सारे लोग बोल रहे थे कि वी विल हायर इन समर। तो अभी समर ऑलमोस्ट आ चुका है, तो सब लोगों की हायरिंग खुल चुकी है। अब जैसे मैं बात करूँ, मैं जहाँ पे काम करता हूँ डोलारामा, वहाँ पे जो भी लोग विंटर में जॉब मांगने आते थे या फिर पूछने आते थे, उनको सिर्फ साफ मना कर देते थे कि भाई देयर इज़ नो हायरिंग टिल समर, ऐसे बोलते थे। और अब आजकल जो आने लगा है उसके रिज्यूम को कंसीडर किया जा रहा है, मतलब कि इंटरव्यू नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जो भी मैनेजर वगैरह है वो रिज्यूम में देखते कि कैसे क्या एक्सपीरियंस है। तो अभी तक हमको तो एम्प्लॉयज़ को तो बताया नहीं है कि हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन रिज्यूम्स को कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही निकलता है कि समर में हायरिंग होगी, और क्या पता उन रिज्यूम में से ही किसी का इंटरव्यू ले ले और जॉब मतलब बंदे को हायर कर ले और हमें पता भी ना चले, है ना। तो एक ही बात बोलूँगा, समर के अंदर कनाडा में जॉब्स बहुत अच्छी रहती है। मतलब ऐसे नहीं है कि विंटर्स में बिल्कुल ही डेड है, विंटर्स में भी बहुत ओपनिंग्स निकलती है। इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, ये सच्चाई है, लेकिन विंटर्स में भी जॉब निकलती तो है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों को विंटर्स में भी जॉब मिली है, वेयर हाउस में मिली है। कुछ फैक्ट्रीज बंद हो जाती है तो फैक्ट्रीज़ की जॉब कम हो जाती है, फिर रिटेल में जॉब कम हो जाती है, लेकिन फूड इंडस्ट्री में जॉब बढ़ जाती है, क्योंकि लोग
ऑर्डर बहुत ज़्यादा करते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। तो मतलब जिस चीज़ों में घर से बाहर निकलना होता है वैसी जॉब कम हो जाती है, और कुछ चीज़ें जो घर से ही की जा सकती है, जैसे कि अमेज़न डिलीवरी हो गया, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर वाले हो गए, या फिर फूड वाले हो गए, या फिर मतलब जो भी घर बैठे चीज़ें की जा सकती है उनकी जॉब विंटर में बढ़ जाती है। तो ऐसा रहता है। लेकिन ये जो ऑड जॉब्स है जो कि घर बैठे बढ़ जाती है, ऐसी जॉब्स बहुत कम लोग यहाँ पे करते हैं। हालांकि फूड इंडस्ट्री में जॉब की इतनी ज़्यादा कमी रहती नहीं है, विंटर्स में थोड़ी कमी तो होती है। लेकिन जैसे मान लो कि 100% कैपेसिटी पे अगर कोई रेस्टोरेंट काम कर रहा था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 65 to 70% पे आता है। 10 में से 2 या 3 लोग फायर होते हैं, 7 लोग तो फिर भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और ऑफलाइन भी कुछ लोग आ रहे होते हैं। तो ऐसा होता है विंटर्स के अंदर। और समर में क्या होता है भाई कि है ना, कैपेसिटी 10 लोगों की है, लेकिन रश को देख के वो 11, 12, 13 लोग को भी हायर कर लेते हैं, कुछ 4-5 महीने जो अपना समर चलता है उनके लिए। तो कनाडा में अगर समर की सीधी सी बात करें तो भाई समर्स में बहुत ज़्यादा ओपनिंग होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर एंड एनी अदर मंथ, है ना। क्योंकि सितंबर इंटेक में भी क्या होता है कि सितंबर में लगभग विंटर आने वाला होता है, तो हायरिंग तो चल रही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हायरिंग होती नहीं है जितनी कि समर में हो रही होती है। जैसे कि अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है, क्योंकि मई से ऑलमोस्ट अपना समर चालू हो जाता है। तो अभी एक ओवरव्यू अगर मैं आपको दे दूं कि कैसे क्या कनाडा की कंडीशन रहती है पार्ट टाइम जॉब की, तो उसकी बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कनाडा का जो इंटेक होता है वो सितंबर इंटेक मेन इंटेक होता है, ऐसा बोला जाता है। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा एक तो यही है कि भाई जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अपने इंडिया है यहाँ फिर कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे अगस्त के आसपास ही कॉलेज सारे स्टार्ट होते हैं। जो एक बार ही एडमिशन देते पूरे साल में, वो भी सितंबर में ही स्टार्ट होते हैं सारे वर्ल्ड वाइड। और जो 2-3 बार एडमिशन लेते हैं उनके भी सितंबर में स्टार्ट होते हैं, तो सितंबर मेन इंटेक हो जाता है। लेकिन इसका एक और रीज़न है, अगर आप सितंबर इंटेक में एडमिशन लेते हो, आप लोगों को यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपने सितंबर इंटेक में एडमिशन लिया तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में, और सेकंड सेमेस्टर आपका जनवरी से स्टार्ट होगा जो ख़त्म हो जाएगा अप्रैल में। तो आप लोगों को समर के अंदर ब्रेक मिल जाएगा। ये मैं सबसे बड़ी टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ऐसा कोर्स लो या फिर ऐसा इंटेक लो जिसमें आपको समर में ब्रेक मिल जाए। अगर समर में आपको ब्रेक मिल गया तो सच बता रहा हूँ 2-2, 3-3 जॉब आप लोग आराम से कर पाओगे, क्योंकि जब आप ब्रेक पे होते हो तब आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो, कितनी भी जॉब कर सकते हो। तो अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो ब्रेक पे आ चुके हैं ऑलरेडी, वो भाई हफ्ते के 80, 85, 90 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप लोग देख लो, विंटर्स में मेरे खुद के फापे पड़ रहे थे 20-25 घंटे के भी, जबकि मैं ब्रेक पे था विंटर में, है ना, और दूसरी जॉब मिल नहीं रही थी। और यहाँ पे देखो समर जैसे ही आया भाई 2-2, 3-3 जॉब की जा रही है, 80-90 घंटे भी किए जा रहे हैं। भाई वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आराम से 40 घंटे तो आप लोगों को समर के अंदर मिल ही जाएंगे, मतलब कि 2 जॉब करोगे तो, है ना। वो तो किसी की किस्मत होती है तो 70-80 घंटे भी कर लेता है, लेकिन 30-40 घंटे तो आपके आराम से समर के अंदर निकल जाएंगे। तो अगर आप लोग आने का सोच रहे हो तो मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि आप सितंबर इंटेक में सबसे ज़्यादा आने की कोशिश अगर कर पाओ तो करो। उससे क्या होगा कि आप लोगों को सितंबर में अगर जॉब मिल गई तो फिर वो आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, क्योंकि विंटर में आप लोग फायर होंगे नहीं, 4 महीने आप पहले से काम कर लोगे। तो फिर जैसे सितंबर से दिसंबर तक तो जो मैनेजर होगा वो आपको एवेल्यूट कर लेगा कि भाई इसको फायर करना है या नहीं करना है ना। जनवरी से मेन यहाँ का जो विंटर शुरू होता है, जनवरी से लगाकर अप्रैल तक या फिर मार्च तक मान लो, है ना। तो उसमें वो डिसाइड कर लेगा कि आपको फायर करना है नहीं करना है। और मैं बता रहा हूँ फायर आप होंगे नहीं अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो। और फिर जैसे आपका समर आएगा, समर में आपका ब्रेक आ जाएगा, आप कितने भी घंटे कर सकते हो, तो वहाँ पे आप खींच के काम करो तो आपकी सारी फीस वगैरह भी निकल जाएगी अगले साल की, या फिर उसी साल की, या फिर आपने जो इन्वेस्ट किया वो आपका वापस आपको समर में मिल जाएगा। तो यही कंडीशन रहती है गाइस। ओवरव्यू अगर आपको दूँ तो सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे होती है समर में। फिर अपने सेकंड प्रायोरिटी पे अगर मैं डालूँ तो वो होगा अपना सितंबर में जॉब एज़ कम्पेयर टू समर कम होती है, और सबसे कम जॉब होती है विंटर में, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो जाती है। यही एक कनाडा की सच्चाई है। सेकेंडली अगर आप सितंबर इंटेक में नहीं आ सकते हो तो सेकेंड काम आप कर सकते हो, समर इंटेक में आ जाओ, है ना। या फिर समर इंटेक में बस आपको एक नुकसान होगा, समर इंटेक में अगर आप आए तो समर में आते आपको जॉब तो मिल जाएगी, समर में आप काम करोगे, सितंबर इंटेक में काम करोगे, आपका ब्रेक है वो विंटर में आ जाएगा मेरी तरह। तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि विंटर में अगर आपका ब्रेक आया
तो आपके घंटे कम हो जाएंगे, या फिर आपका ब्रेक आया तो उसमें ना आपको दूसरी जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम होगी। और तीसरा जो अपना इंटेक आता है वो आता है विंटर इंटेक। उसमें क्या होता है, जनवरी में आप लोग आते हो, तो जनवरी में प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको स्टार्टिंग में जॉब ढूंढने में कठिनाइयाँ हो सकती है। लेकिन अगर विंटर में आपको जॉब मिल जाती है, बाई चांस बहुत सारे लोगों को विंटर में भी मिल गई थी, तो आप विंटर काम करोगे, समर काम करोगे, और फिर आपका ब्रेक आ जाएगा सितंबर में, तो फिर सितंबर इंटेक में आप खींच के काम कर सकते हो। तो ऐसा देखा जाए तो भाई हर इंटेक के कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई फ़ायदा है, लेकिन सितंबर इंटेक यहाँ पे टॉप पे रहता है, जिसमें है ना फ़ायदा ही फ़ायदा है। सितंबर में आप काम करो, विंटर इंटेक में आप फायर नहीं अगर हो रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, और समर इंटेक में आपका ब्रेक आ जाएगा तो आप कितने भी घंटे काम करो। तो बस इस पूरे वीडियो का यही तात्पर्य रहता है कि भाई समर में हायरिंग एज़ कम्पेयर टू विंटर या फिर सितंबर ज़्यादा होती है। फर्स्ट पे आता है अपना समर इंटेक जिसमें सबसे ज़्यादा हायरिंग, सेकंड आता है अपना सितंबर इंटेक जिसमें समर से कम हायरिंग, और तीसरा आता है अपना विंटर इंटेक जिसमें सबसे कम हायरिंग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई समर में भी हम लोग जाए रिज्यूम बांटने और आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी बताऊं मैं, ये हालांकि खड़े खड़े ही वीडियो बनाया मैंने, ग्राउंड रियलिटी अगर आप लोगों को बताऊं कि भाई कहाँ कितनी जगह हमने रिज्यूम दिया और कहाँ कहाँ से अपना इंटरव्यू आया। हालांकि इंटरव्यू का कॉल आएगा तो अपन इंटरव्यू देने जाएंगे नहीं, क्योंकि अपना कॉलेज शुरू होने वाला है। सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए कि भाई, और ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए कि भाई कनाडा में समर्स में कैसे आसानी से जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। अगर ऐसा आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो नीचे, मैं ज़रूर से ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग से और इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। चलिए बाय।